जयपुर ब्लू पॉटरी में नीला रंग खास होता है और ये नीला रंग एक खास किस्म के डाई के इस्तेमाल से आता है। जयपुर ब्लू पॉटरी बाकी पॉटरी से इसलिए अलग है कि इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसमें एक नीम शफ़ाफ यानी हल्की ट्रांसपेरेंट झलक आती है। दरअसल जयपुर ब्लू पॉटरी में किसी तरह की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस पॉटरी को सिलिका के पाउडर से तैयार किया जाता है। इस पाउडर को उमूमन कतीरा गोंद के पाउडर के साथ मिलाकर आटे नुमा मिक्सचर तैयार किया जाता है और फिर इस पे नीले रंग की डाई की जाती है। जयपुर ब्लू पॉटरी की नौयत ये है कि इस पर जानवरों, फूल पत्तियों और चिड़ियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं, जिनकी तर्ज मिस्र या मंगोल पेंटिंग्स की तर्ज से शबाहत रखती हैं। गोपाल साहब ने ब्लू पॉटरी की कदीम और असल शक्ल को बरकरार रखा और आपके हाथों से बनाए गए पॉटरी के सामान पर वही पुरानी तर्ज की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो पेंटिंग से बीए किया मैंने और एमए भी ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया है। इसी के साथ साथ में मैंने कई कलाओं को साथ में लेके चला। जैसे अपने म्यूजिक में भी मैंने किया, जिसमें वाद्य यंत्र गिटार जो है उसको भी किया, ड्रामेटिक्स में भी किया और फोटोग्राफी में भी किया। ऐसे कई कलाओं का वो आपने जैसे भी समय मिला उनको सीखने का प्रयास किया, लेकिन पेंटिंग मेरा मुख्य रहा। मैंने एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग करने के बाद में कृपाल सिंह जी की कला साधना पे पीएचडी एक मैंने सब्जेक्ट लिया और कृपाल सिंह जी का श्रेय इस ब्लू पॉटरी को जाता है कि उन्होंने इसको ज़्यादा हाईलाइट जो जयपुर की ब्लू पॉटरी को हाईलाइट जो किया कृपाल सिंह जी ने किया। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन पे ही पीएचडी कर रहा था। तो हालांकि पीएचडी तो कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन मैं इस क्षेत्र में मुझे वहाँ कारीगरों को काम करता हुआ देख के, वो जो काम करते थे उनको देख के मेरे मन में ऐसा एक जागृति हुई कि मुझे भी इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। और तभी से मैंने वहीं से इसमें लगन रही। मैंने 4.5 साल उनके यहाँ सानिध्य में वर्क किया। उसके बाद में अपना वर्कशॉप लगाया और बहुत कुछ वहाँ से सीखा और वहाँ के अलावा यहाँ पे अपना अलग हटके कुछ क्रिएटिव वर्क किया, जैसे जालियाँ काटना है, एम्बोजिंग करना और इसमें मिनीचर जो पेंटिंग गिलहरी के बालों से जो पेंटिंगें बनाई जाती है उनका समावेश भी इसमें किया मैंने। राम गोपाल सैनी जी ने कई फनून के मैदान में अपने कदम जमाए और एक कामयाब फनकार कहलाए। अपनी काबिलियत और अहलियत के बूते पर आप जो पेशा चाहते चुन सकते थे, लेकिन आपने अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का फैसला लिया और पॉटरी की खिदमत में अपना सारा इल्म और वक्त लगाया। इंसान और दौर तो फानी हुआ करते हैं, रियासतें बसाई और उजाड़ी जाती हैं, कभी भी हालात यकसा नहीं रहते। लेकिन जनाब गोपाल सैनी जैसे फनकारों की कोशिशों का नतीजा है कि ब्लू पॉटरी और इस जैसे कई कदीम फन आज भी अपने दौर की छाप लिए हमारे बीच में जिंदा हैं। और हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश भी कुछ यूं ही रहेगी कि इन सब फनकारों और फनून से आपको रूबरू करवाते रहें।